हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम जानते हैं कि किसी भी समाज में कोई भी व्यवस्था एक समय शुरू होती है। उसकी शुरुआत के समय लोग बहुत उत्साहित होते हैं, उस व्यवस्था का धीरे धीरे विकास होता है और आने वाले समय में अगर वह व्यवस्था नई तकनीक से नहीं जुड़ पाती तो उसका हम पतन होते हुए देखते हैं। कई सारी व्यवस्थाएं हमारे पहले के समय में रही हैं ऐतिहासिक भारत के अंतर्गत। अगर हम उन व्यवस्थाओं में घोड़ा गाड़ी की चर्चा करें तो आप सभी ने कहीं ना कहीं उस घोड़े गाड़ी को देखा होगा, जहां पर एक गाड़ी में एक घोड़ा लगा होता है और वह उसको खींचता है। लेकिन पहले के समय में एक ट्रॉम नाम से व्यवस्था चलती थी, ट्रॉम सिस्टम चलता था और जो पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में संचालित होता था। उस ट्रॉम व्यवस्था के अंतर्गत एक गाड़ी होती थी जो पटरियों पर चलती थी और उसको एक घोड़ा खींचता था शुरुआती चरण में। इस व्यवस्था को धीरे धीरे पूरे देश में अपनाया जाने लगा और एक समय ऐसा आया जब यह व्यवस्था आधुनिकता के चलते या आधुनिक कार्यों में उस तरीके से सफल नहीं हो सकी और इसका अंत होता हुआ दिखा। इसे ही हम अपने ऐतिहासिक विरासत के अंतर्गत भी शामिल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ही इसका अंत हुआ। आज के समय में कलकत्ता के अंतर्गत इस व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है और कलकत्ता में इसकी विरासत आज तक संभाली हुई है और जीवंत रूप में दिखाई देती है। आज का टॉपिक है भारत में क्यों खत्म हुई ट्रॉम प्रणाली। तो क्या है यह ट्रॉम प्रणाली, किस तरह से संचालित होती थी, किन किन शहरों में इसको शुरू किया गया था, कितना लंबा इसका जो मार्ग था वह जोड़ा गया था, कहां से कहां तक चलाई गई थी, कलकत्ता में कितने समय से संचालित की जा रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। और भारतीय विरासत और इतिहास वाले खंड से भी जुड़ती है, शहरीकरण वाले सेक्शन से भी जुड़ेगी और परिवहन व्यवस्था से भी जुड़ेगी। तो खबर है 150th एनिवर्सरी ऑफ कलकत्ता ट्रांस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांस इन इंडिया। क्या है इसके बारे में, 150वां एनिवर्सरी इसकी मनाई गई है कलकत्ता में। तो चर्चा में क्यों है, थोड़ी सी और बात करेंगे, फिर समझेंगे कि ट्रॉम का इतिहास भारत में क्या रहा है। पहले हम घोड़े वाले ट्रॉम देखते हैं, उसके बाद लोकोमोटिव इसमें जोड़े गए, उसके बाद इलेक्ट्रिक जोड़ा गया, फिर भारत की ट्रॉम प्रणाली का अंत होते हुए हमने देखा और अब इसके भविष्य की क्या संभावनाएं हो सकती हैं और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में इसका कार्यान्वयन तो हो ही रहा है। एक सवाल जो कि मेंस के स्तर पर आपसे पूछा जा सकता है, अगर प्रारंभिक परीक्षा में भी कोई प्रश्न बनेगा तो हम इतने तथ्य यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 मेंस के स्तर पर भारतीय विरासत और सार्वजनिक परिवहन शहरीकरण भी जोड़ देंगे। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि 24 फरवरी 2023 इसी साल कोलकाता की प्रतिष्ठित ट्रॉम सेवा के 150 साल पूरे हो गए हैं और इसका एक उत्सव पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग ने ट्राम यात्रा का आयोजन के नाम से बनाया था। यानी एक ट्राम यात्रा नाम से इस तरीके से एक रेलवे जैसा ही कुछ सिस्टम है जो पटरियों पर चलता है, इसको उन्होंने चलाया और फिर कई सारे लोग इसमें शामिल हुए। घोड़ों से खींचे जाने वाली जो पहली ट्रॉम या ट्रॉम गाड़ी थी उसको 24 फरवरी के दिन ही 1873 में शुरू किया गया था। तो 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और लगातार तब से 1873 से 2023 तक यह प्रणाली आज भी पश्चिम बंगाल में संचालित होती है, इसलिए जानना महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में ट्रॉम संचालन करने वाला कोलकाता एकमात्र शहर है और एक समय जो ट्रॉम है शहरी परिवहन का लोकप्रिय साधन हुआ करता था ऐतिहासिक दौर में, अगर हम जाकर के देखेंगे। क्योंकि शुरू में जब हमारे शहरीकरण का विकास हुआ या शहरीकरण हुआ उस प्रक्रिया में हमें तेज गति से चलने वाले वाहनों की आवश्यकता थी। तो ऐसे वाहन जैसे ट्रेन का अगर हम विकास देखेंगे तो ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ सकती थी या लंबी दूरी को तय करती थी। लेकिन शहर के अंतर्गत या शहर के अंदरूनी हिस्सों में हम इस ट्राम व्यवस्था को देखते थे जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ती थी और लोगों को व्यवस्थित रूप से यहाँ वहां जाने में मदद करती थी। और पूरे भारत में अगर हम देखें, दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास, नासिक और पटना जैसे छोटे शहर और बाकी महानगरों में इस व्यवस्था का संचालन होता रहा है। तो अब इसका इतिहास एक बार देखते हैं कि क्या रहा है। तो शुरू में चूंकि ऐसे हमारे पास इंजन या लोकोमोटिव्स नहीं थे, मशीनीकरण कम था, औद्योगिक क्रांति के बाद धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ। तो शुरू में अगर हम देखेंगे तो इसको घोड़ों से खींचा जाता था और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में तेजी से शहरी जो विकास है वो होता रहा और उसमें और ज्यादा तेजी आई, शहरीकरण बढ़ता गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई और तेज गति से यहां से वहां जाने की आवश्यकता उनको हुई। विशेष रूप से हम देखेंगे जो ट्रॉम कार का विचार है इसी दौर में उभरता रहा और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास चूंकि प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश एरा में, तो महत्वपूर्ण शहर यही थे। लोग ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इन क्षेत्रों में ही निवास करती थी। अब 1865 में बंबई में घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली
एक ट्रॉम के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई, हालांकि यह व्यवस्था सफल नहीं रही, परियोजना विफल रही। उसके बाद हम देखते हैं तो पहली ट्रॉम का जो सफल संचालन था वो 1873 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता में किया गया। तो एक फैक्ट ये रहा कि पहली ट्रॉम का जो संचालन था वो कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद कहां से कहां तक जोड़ा गया, तो सियालदह को अर्मेनियाई घाट स्ट्रीट के बीच यह सेवा दी जाती थी। हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई और साल के अंत तक ही सेवा को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसमें आर्थिक लागत इतनी थी कि उतनी प्राप्ति उस समय नहीं हो रही थी। उसके बाद मुंबई में इस व्यवस्था को अपनाया गया 1874 में और घोड़े वाली पहली ट्रॉम विकसित की गई। तो कोलाबा से क्रॉफोर्ड मार्केट होते हुए पाइधोनी तक जाती थी, एक रूट ये था। दूसरा था बोरीबंदर से पाइधोनी तक, दो रूट थे। इसी व्यवस्था को आगे नासिक में अपनाया गया। नासिक तीसरा शहर कहा जाता है। तो 4 घोड़ों से चलने वाली वहां पर ट्रॉम विकसित की गई जिसमें 2 कैबिन होते थे। तो वर्तमान पुराने नगर निगम भवन से नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक इस जो व्यवस्था है इसको संचालित किया जाता था। हालांकि बहुत बड़ी थी, इसलिए यहाँ पे भी इसको लेकर के काफी सारी समस्याएं खड़ी हो रही थी। इसके बाद 1886 में आप देखेंगे तो पटना में इस व्यवस्था को शुरू किया गया। घोड़ों से ही खींची जाती थी वहां की जो ट्रॉम थी। तो पुराना पटना जिसको आज के समय कहते हैं और बांकीपुर के बीच में इसको शुरू किया गया। तो ये भी बहुत बड़े थे और बड़े स्लो थे, मतलब ज्यादा तेज नहीं चलते थे, और तेज चलाना हो तो फिर हमें इसमें कई सारे घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। इसको लेकर के भी यह जो उद्यम था आर्थिक रूप से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि 4-5 घोड़े लगाना और फिर उसको खींचना अपने आप में और ज्यादा महंगा हो जाता था। इसके बाद घोड़े की व्यवस्था से आगे चल करके फिर भाप के इंजन और लोकोमोटिव्स को इसमें जोड़ा जाने लगा। तो हम देखते हैं कि 1880 में कलकत्ता में लॉर्ड रिपन ने एक मीटर गेज मार्ग का उद्घाटन किया, जो कि सियालदह और अर्मेनियाई घाट स्ट्रीट के बीच चलाया गया था और इसमें ही एक रूट में इस ट्रॉम को चलाया जाना था। 1882 में कलकत्ता ट्रॉमवे कंपनी थी, उसने भाप इंजनों का इसमें प्रयोग किया। पहली बार लोकोमोटिव को शामिल किया गया और घोड़ों को हटाया गया। एक तरह से सभी जगह नहीं हटाया गया, लेकिन इसको भी प्रक्रिया में शामिल किया गया। लेकिन इन इंजनों को हम देखते हैं कि पूरी तरह से स्वीकृत नहीं किया गया, स्वीकृति नहीं मिली। इसकी एक बड़ी वजह थी कि बहुत ज़्यादा शोर करते थे, बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते थे, जिसकी वजह से लोगों का जो ध्यान था वो इसकी तरफ गया और लोगों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा जो तकनीक थी इतनी विश्वसनीय भी नहीं थी और प्रदूषण भी करते थे। इस वजह से ये व्यवस्था सभी जगह एक साथ नहीं अपनाई गई। इसके अलावा कोचीन राज्य में अगर आप देखेंगे तो 1 ट्रॉमवे विकसित किया गया था। 1907 में इसका परिचालन शुरू हुआ, जो कि जंगलों से संबंधित था। तो पलक्कड़ के जंगलों से सागौन और शीशम का परिवहन किया जाता था और उस समय इसको भारत का सबसे लंबा ट्रॉम मार्ग कहते थे। लगभग 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ था। इसके अलावा एकमात्र गैर शहरी परिवहन ट्रॉम मार्ग था, क्योंकि बाकी आप देख रहे हैं तो वो शहरों के भीतर कनेक्टिविटी को प्रदान कर रहे थे, जबकि ये शहर से बाहर विकसित किया गया था। एक और भावनगर रियासत का अगर आप देखेंगे तो लोकोमोटिव चालित इन्होंने ट्रॉमवे विकसित किया। 1926 में जो यहाँ के महाराज थे, इनका नाम था कर्नल महाराजा रावल सर श्री कृष्ण कुमार सिंह जी भव सिंह जी, इन्होंने इसका विकास किया था फिर भावनगर रियासत के अंतर्गत। अगला चरण इसका आगे बढ़े तो फिर इलेक्ट्रिक व्यवस्था को अपनाया गया और 1895 में मद्रास में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रॉमवे विकसित किया गया, जो कि 7 कार्स को अपने अंतर्गत लगाता था, यानी 7 कारों को जोड़ करके इस व्यवस्था को बनाया गया था। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक व्यवस्था को जोड़ा गया तो ये बहुत ज्यादा जो शोर होता था इसके पहले लोकोमोटिव में वह कम हुआ। अब लोगों को एक नई व्यवस्था मिली, ज्यादा आसान, ज्यादा सरल, तो लोगों ने इसका स्वागत किया और एक इसको क्रांतिकारी तरीका माना गया कि एक नया बेहतरीन तरीका है, साफ है, कम शोर होता है, पसंदीदा विकल्प जल्दी ही बन गया। तो 1902 तक कलकत्ता में भी पहला इलेक्ट्रिक ट्रॉम कार शुरू किया गया। 1907 में अगर आप देखेंगे तो नवगठित बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रॉमवे कंपनी, बेस्ट इसको बोलते हैं, इसने भी बॉम्बे में इस व्यवस्था को शुरू किया और विद्युतीकरण की प्रणाली आगे बढ़ी। कानपुर में देखेंगे तो रेलवे स्टेशन और सिरसिरिया घाट के बीच लगभग 6.4 किलोमीटर का एक ट्रैक बिछाया गया था। 1907 में इसकी शुरुआत हुई। दिल्ली में देखेंगे तो 1908 में पहली ट्रॉम शुरू हुई, जो कि पुरानी दिल्ली के एरिया में चलती थी, जैसे जामा मस्जिद, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, कटरा बांदिया, लाल कुआं, सदर बाजार, इसके अलावा 30 हजारी, बाकी और जगहों पर। तो अलग अलग क्षेत्रों में उस समय यह व्यवस्था चलती रही, लंबे समय तक इसको संचालित किया जाता रहा, लोगों ने इसका लाभ लिया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि शहरों में चूंकि यह व्यवस्था पटरियों पर चलती थी
ऐसे में आज के समय अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर, जैसे ग्वालियर में या फिर कहीं और भी, आप भी अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, अगर यह प्रणाली आपके शहर से होकर के गुजरती हो तो इन जगहों पर यह चलती थी। लेकिन आज के समय हमें केवल पटरियां दिखाई देती हैं, यह व्यवस्था संचालित नहीं होती। कई सारे कारण थे, जैसे 1960 के दशक तक ट्रॉमवे लगभग गायब हो गया। कैसे? क्योंकि इसकी आर्थिक व्यवहार्यता आज के समय इतनी ज्यादा नहीं थी और इससे भी कहीं बेहतर विकल्प उपलब्ध होते जा रहे थे, जैसे कि रेलवे, बसें या बाकी की जो गाड़ियां हैं, बाकी की सवारी है, वो उपलब्ध होती जा रही थी। केवल कलकत्ता में ही इसको आज के समय हम चलता हुआ देखते हैं। इसके अलावा सवारी भी जो अब तक इसको उपयोग कर रहे थे वो भी इसका कम उपयोग करने लगे। तो 1903 में चल करके पटना ने ट्रॉम सेवा को बंद कर दिया और यह ऐसा पहला शहर बना। 1933 में नासिक और कानपुर में इस व्यवस्था को बंद किया गया। 1953 में आप देखेंगे मद्रास में से बंद किया गया और 1963 तक दिल्ली में भी इस व्यवस्था को बंद किया गया और लगभग बंबई में भी इसी समय काल में इसको बंद कर दिया गया। बचा केवल कलकत्ता, जहां पर आज भी यह व्यवस्था संचालित होती हुई दिखती है। तो अगर हम देखें, एक लंबी व्यवस्था थी, काफी लंबे समय तक चलती रही, लेकिन आज के समय फिर उतनी व्यावहारिक नहीं रह गई, जिस वजह से लोगों ने फिर इस व्यवस्था से अलग कुछ चीजों को देखा। अब इसका भविष्य क्या हो सकता है? क्या आज के समय जिस तरह से कलकत्ता इसको चला रहा है या कोलकाता कहें, तो क्या बाकी शहरों में भी इसको शुरू किया जा सकता है? कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर हम विदेशी उदाहरण देखें तो विदेशों में आज भी कई ऐसे हैं जहां पर इसका उपयोग हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉम नेटवर्क है, जो इसको अपडेट करने पर भी विचार कर रहा है, ना कि इसको समाप्ति की ओर लेकर के जा रहा है। इसके अलावा शहरी परिवहन का इसको सबसे टिकाऊ साधन माना जाता है और वहां पर अगर हम कहें तो पॉपुलेशन भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। जैसे भारत में कई जगहों पर जो शहरीकरण है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और जो जनसंख्या है शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में ट्रॉम का संचालन किया जाना और वहाँ पर बाकी की जो कारें हैं या सड़कों पर चलने वाली बसें हैं उनका संचालन एक साथ कहीं ना कहीं उस पूरी व्यवस्था को बाधित करता है। तो अभी के समय पश्चिम बंगाल में यह संचालित है और वहाँ का गौरव और ऐतिहासिक विरासत मानी जाती है, शहर के परिवहन नेटवर्क का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा एक प्रस्ताव है महाबलीपुरम के लिए, जहां इस परियोजना को या प्रणाली को शुरू करने की बात कही गई है। तो हो सकता है इसको धीरे धीरे हम कई जगहों पर चला सकते हैं जहां पर यह व्यावहारिक हो। हालांकि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसको देखा जा सकता है और पश्चिम बंगाल में चूंकि अब इसका संचालन हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वहां पर भी इसकी व्यवहार्यता पर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी जिसके बारे में जानना जरूरी था कि यह व्यवस्था क्या थी, कैसे शुरू हुई। तो आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। उससे पहले एक जानकारी, दृष्टि आईएएस ने आपके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ा हुआ एक कोर्स शुरू किया है। जो लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। लाइव ऑनलाइन कोर्स है जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप के जरिए आप इसे ले सकेंगे। तो इसमें एडमिशंस शुरू हो चुके हैं, फीस दी हुई है। आप अतिरिक्त जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं। तो जो भी लोग इस तैयारी से जुड़ना चाह रहे हैं, ईपीएफओ का एग्जाम देना चाह रहे हैं, वो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न क्या है आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ? भारतीय ट्रॉम सिस्टम क्या है, इसके ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करते हुए भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। तो 250 शब्दों में आप इसके बारे में, इसके इतिहास से शुरू करते हुए लिख सकते हैं और बताइएगा कि क्या आपके शहर में यह प्रणाली आपने पहले कभी देखी है या फिर संचालित की जा रही है। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।